हेरिटेज। समझ में आ रही बात? हाँ, लैंग्वेज, ड्रेस, डांस, म्यूजिक, epics, folk tales and Jataka tales. These all are a part of heritage. We have done language, dress, dance, music, and today's topic that we are going to discuss is the epics. Okay? So first we have to know what is epics. Epics is a long narrative poem. Epic को हम long narrative poem कहते हैं. It's a long poem. ये जो होता है वो लॉन्ग पोएम होता है. व्हाट, जब जैसे कि आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में पोएम पढ़ते हैं ना, हाँ, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एपिक एंड यू रीडिंग द पोएम? यू आर रीडिंग ओनली 10 and 12 लाइन पोएम, हाँ, बट दिस इज अ बुक. ये एक बुक है एंड वॉट एवर इज रिटन इन दैट बुक इन अ राइमिंग वर्ड्स, इन अ पोइटिक फॉर्म. जो कुछ भी उसमें लिखा है वो एक राइमिंग में है, एक पोइटिक फॉर्म में है, पोइटिक वे में है. सो इट्स अ बुक एंड द एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम. सी द बुक, देयर इज 2 types of epics that is popular. First one is the Ramayana and second one is the Mahabharata. The Ramayana and second one is Mahabharata. Okay, this is 2 types of epic. ठीक है ना? First one is Ramayana and second one is Mahabharata. So Ramayana, read the, this is what, Ram. क्या है ये? So in this epic of Ramayana, everything is written, everything is depicted. राम के बारे में जितनी भी बातें हैं, when he was born, when he was taken birth, क्या हुआ, कैसे हुआ, जितनी भी स्टोरी, जो इनकी स्टोरी है पूरी लाइफ की, that was written in रामायण. समझ में आ रही बात? And who has written this epic रामायण? Valmiki. Yes, Valmiki has written this रामायण. ठीक है ना? आपने रामायण के बारे में पढ़ा है, इट इज ऑल्सो टेलीकास्ट ऑन द टीवी रामायण. हाँ, सो व्हाट, इसमें क्या बताया है? that Rama was the son of King Dasharatha, and Dasharatha was the king of Ayodhya. Okay, and one of Dasharatha, he has 4 wives, and one of his wife Kaikeyi, she compelled Dasharatha to send Ram for exile, and then after Dasharatha sent Ram for 14 years. 14 साल के लिए उन्हें वनवास में भेज देते हैं. And he spent 14 years, not 1, 2, 3 months. He spent 14 years in where? Forest. 14 साल तक वो वन में रहे. When he was leaving the palace of Ayodhya with him, his wife Sita and his younger brother Lakshman, 3 of them they left the palace. उन्होंने तीनों लोगों ने उस पैलेस, अयोध्या के पैलेस को छोड़ दिया और वो जंगलों में जाके रहने लगे. एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दे वर लिविंग इन द जंगल, जब वो जंगल में, इस फॉरेस्ट में अपने वनवास को जी रहे थे, उनके साथ साथ क्या क्या घटनाएं हुई, एवरीथिंग इज डिपिक्टेड इन रामायण. सारी बातें इस रामायण में लिखी है. समझ में आ रही है? एंड इट इज अबाउट 24,000 verses. It's a long narrative poem and everything is depicted by this depiction of Ram. सब कुछ जो बताया गया वो राम के बारे में है और वाल्मीकि ने इसे लिखा था. When he was in forest, when Ram was in the forest, suddenly the king of Lanka, and the name of the king was Ravan. He kidnapped Sita during the exile. And then after Ram met 2 Vanaras named Sugriv and Hanuman. They 2 Vanaras helped Ram very much and they got back Sita. And जब वो सीता को वहां से श्रीलंका से वापस लेके आए तो वो उन लोगों ने एक युद्ध लड़ा, फाइट, वॉर हुआ. एंड देन आफ्टर इन द लास्ट राम क्या करते हैं? रावण का वध कर देते. राम किल रावण. ओके, सो एवरीथिंग आपने बहुत लोगों ने यू हैव वॉच दिस ऑन टेलीविजन और बहुत लोगों ने आपने इसे टेलीविजन में भी देखा होगा. सो एवरीथिंग द स्टोरी ऑफ रामायण इज हियर इन रामायण. ओके, सेकेंड इज महाभारत. इट वॉज रिटन बाय वेद Vyas has written the Mahabharata
and in this Mahabharata it's a story about the fight between Kauravas and Pandavas. कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध होता है महाभारत का, वो इसमें बताया गया है and it was written by वेद व्यास. There are two Kauravas and the Pandavas was only 5. जो पांडव थे वो सिर्फ 5 थे एंड जो कौरव की सेना की जो आर्मी थी वो 100 थी. तो इनके बीच में क्या होता है, फाइट होता है. लॉर्ड कृष्णा मीन्स भगवान कृष्ण थे जो वो पांडवों के साथ थे. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? तो इनके बीच में युद्ध होता है. बट सी द नंबर्स ऑफ कौरवा वाज 100 एंड नंबर्स ऑफ पांडवा वाज ओनली 5. सो हु फॉट द, किसने जीता होगा इस युद्ध को? इनकी सेना ज्यादा होने के बाद भी पांडवों ने कौरवों को हराया एंड दे किल्ड ऑलमोस्ट सभी लोगों को उन्होंने, इस कौरव सेना के लोगों को उन्होंने मारा. सो एवरीथिंग द फाइट ऑफ दिस महाभारत में, इस महाभारत युद्ध में क्या हुआ, किन किन लोगों ने किसका साथ दिया, वो इस महाभारत में लिखा हुआ. ये हमारा एपिक है और वेद व्यास ने इसे लिखा. एंड दिस महाभारत, ये महाभारत का युद्ध किस जगह पे हुआ था? कुरुक्षेत्र. ओके, कुरुक्षेत्र में. समझ में आई बात? सो दिस इज द एपिक्स. एपिक्स मीन्स लॉन्ग नैरेटिव पोयम. ओके ना? जो कुछ भी उसमें बातें लिखी रहती है एपिक्स में, वो एक पोएटिक वे में लिखी रहती है, पोएटिक लैंग्वेज में लिखी रहती है. जब आप उसे पढ़ेंगे तो लगेगा ये तो एक पोयम है. अंडरस्टूड? Okay. Now see, next one is folk tale. Folk tale, what is folk tale? See, folk tale is a story originating in popular culture and passed on by words of mouth in India. Panchtantra and Jatak tales are quite popular. Folk, जैसे folk music होता है, folk language होता है, वैसे ही folk tales भी होते हैं. और ये folk tales होते हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं क्योंकि ये सारे folk tales हम सुनते आते रहते हैं. हम जब छोटे रहते तब से ये सारी चीजें सुनते आते जाते हैं और ये सभी इस वजह से इतनी पॉपुलर होती है, सभी लोग इसे जानते हैं. अंडरस्टूड और नॉट? सी हियर पंचतंत्र. पंचतंत्र टेल्स वर रिटन बाय विष्णु शर्मा. विष्णु शर्मा वाज द राइटर ऑफ पंचतंत्र टेल. एंड व्हेन यू विल रीड द पंचतंत्र टेल यू विल फाइंड दैट इन दिस टेल देयर आर एनिमल स्टोरी. जो भी कलेक्शन है, जो भी स्टोरी का कलेक्शन है वो एनिमल, जो भी स्टोरी लिखी गई है वो एनिमल्स पे बेस्ड है. समझ में आ रही बात की नहीं? उन्हीं में से एक स्टोरी ली गई है, द जैकल एंड द ड्रम. ओके, सी, वन डे घूमिया जैकल वाज वेरी हंग्री. He wandered here and there in search of food, but got nothing. While wandering, he came out of his own jungle and reached a desert battlefield. Gomia was the name of a jackal, and he for search of food. उसे भूख लगी थी. That's why he is wandering here and there. Suddenly he came to a place of battlefield, जहाँ पे बहुत पहले कभी युद्ध हुआ था. What happened next? In battlefield, a battle had been fought in the recent past. There the jackal saw a drum lying near a tree. तभी क्या देखता है कि एक पेड़ के पास near a tree a drum was lying. ट्री के पास एक ड्रम था, वो गिरा पड़ा था. The jackal roamed around the place and तभी क्या होता है, वो jackal he go to there and he just roamed. वो घूमने लगता है, वहां जाकर देखने लगता है, चीजों को ऑब्जर्व करता है. Suddenly a strong wind blew, and when he was roaming here and there, suddenly a strong wind, तभी बहुत तेज हवा चलती है, wind आती है, and the branches of the tree hit the drum, because the drum was lying near the tree, and when the strong wind blew, the branches of the tree just hitting on the drum. ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, जैसे ही तेज हवा चलती है तभी क्या होता है कि हवा की वजह से उसकी टहनियां हिलने लगती हैं और वो हिलती हुई ड्रम पे आ जाती हैं. और जैसे ही इसके ब्रांचेस ड्रम पे आती हैं वहां से एक साउंड निकलने लगता है. आ रही बात समझ में? The branches of the tree hit the drum which produce a strange sound. और जब ब्रांचेस उस
ट्री की ब्रांचेस ड्रम पे पड़ती हैं तो उनमें से एक अजीब सा आवाज निकलता है। The jackal becomes frightened as he thought that somebody must have been beating the drum. What jackal thought that there is nobody but means the sound is coming. It means somebody is there and he and she may be beating the drum, and that's it the reason the sound is coming. He didn't understand that this is a strong wind blow and that's why the branches of the tree क्या हिलने लगती है और उसकी वजह से वो ब्रांचेस इस पे जा रही थी, किसको हिट कर रही थी, उस ड्रम को हिट कर रही थी जिसकी वजह से साउंड आ रहा था। बट व्हाट जैकॉल थॉट कि somebody is there and surely that and she and he is beating the drum. He thought of running away. तभी क्या सोचता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। But then he decided not to run away and even wanted to go near the drum. लेकिन फिर वो क्या सोचता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए और फिर वो उस ड्रम के पास जाता है जहाँ से वो साउंड आ रहा होता है। He acted courageously and reached near the drum. उसने बहुत ही हिम्मत से आगे बढ़ा और जाके उस ड्रम को देखा। Soon he understood that the branches were producing the sound, and when he went to the near the tree, then that time he understood that nobody is here. This is the branches of the drum. When the strong wind blew, जब बहुत तेज हवा चलती तो क्या होती है, पेड़ की टहनियाँ हिलती कि नहीं हिलती है, और अगर आप वहाँ पे कोई ड्रम रख देंगे तो जब हिलती हुई टहनियाँ उस ड्रम पे पड़ेंगी और तभी वहाँ से उसमें से आवाज निकलेगी। तो ऐसा ही यहाँ भी हुआ था। जैकॉल को लगा कि कोई है जो ड्रम को बजा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बहुत हिम्मत से आगे बढ़ा और तब उसने पाया कि यहाँ तो कोई नहीं है और ये हवा की वजह से ऐसा हो रहा है कि जो ट्री की ब्रांचेस वो हिल रही हैं और वो साउंड को प्रोड्यूस कर रही हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लेट्स सी। द ब्रेव एंड करेजियस आर रिवॉर्डेड। ओके, ये कहा जाता है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि जो हिम्मत, ओके, जो ब्रेव होते हैं, साहसी होते हैं, उन्हें ही हमेशा रिवॉर्ड मिलता है। जैकॉल को भूख लगी थी, वो एक बैटलफील्ड में गया जहाँ पे कुछ समय पहले युद्ध हुआ था, लेकिन अचानक से जब ट्री के पास पड़ी हुई ड्रम पड़ा रहता है और बहुत जोर से हवा आती है तो वहां से साउंड निकलता है। जैकॉल को लगता है कि वहां पे कोई है, लेकिन उसने हिम्मत से और साहस से वो आगे बढ़ा और क्या मिलता है, देखता है कि यहाँ पे कोई नहीं है, हवा बहुत तेज है, इसकी वजह से ड्रम पे टहनियाँ पड़ रही हैं, टहनियाँ, और उसकी वजह से वो आवाज निकाल रही है। और तभी क्या होता है, कुछ दूरी पे उसे देखता क्या है कि कहीं उसे खाने को कुछ मिल जाता है और पानी। अगर जैकॉल डर के वहां से चला जाता तो क्या वो उसे कुछ खाने को मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए कहा गया कि जो साहसी होते, ब्रेव एंड करेजियस और ऑलवेज रिवॉर्डेड, वही हमेशा पुरस्कार पाते हैं। अगर हम हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, हिम्मत करके कोई काम करेंगे तो ही हमारा काम सक्सेसफुल होगा। हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें हमेशा हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो हिम्मत से आगे बढ़ते हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, वही सक्सीड कर सकते हैं और उन्हें ही रिवॉर्ड मिलता है। तो पंचतंत्र खेल में जितनी भी स्टोरीज लिखी गई है वो एवरीथिंग इज रिटन इसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। जितनी भी फेवरेट, जितनी भी स्टोरीज हैं वो एनिमल्स के बारे में लिखी गई है। नेक्स्ट इज जातक टेल्स। ठीक, जातक टेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो जातक कथा है, जातक कथा आप ये समझते हैं कि जातक कथा में भगवान बुद्ध के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखी हैं। ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से बिलोंग करता है। ओके, दिस जातक टेल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू द Buddhist literature. They narrate the story about the previous birth of Gautam Buddha. In this story, in the Jatak tale, when you will read this story, you will find that most of the stories are belong to the Gautam Buddha's previous birth. उनके पहले के जन्म के बारे में जितनी बहुत सारी कहानियां इन जातक कथा में लिखी, जातक टेल्स में लिखी गई है। His human and animal form, human form में भी और animal form में भी। And these tales have around 550 fables related to the previous birth of Gautam Buddha. And in this Jatak tales, we will get 550 stories of Gautam Buddha of the previous birth. ठीक है ना? इसमें जातक टेल्स में जब आप पढ़ेंगे तो आपको गौतम बुद्धा की प्रीवियस बर्थ की स्टोरीज मिलेंगी।
एनिमल फॉर्म में एंड ह्यूमन फॉर्म में, एंड द नंबर ऑफ स्टोरीज आर 550. ठीक है, तो हियर वी हैव डन द एपिक्स, द पंचतंत्र टेल्स एंड द जातक कथा. बात समझ में आई ना? एपिक्स कौन कौन से हैं? रामायण एंड महाभारत. रामायण में भगवान राम, लॉर्ड रामा की स्टोरी के बारे में सब कुछ लिखा गया है, एंड वाल्मीकि हैव रिटन द रामायण. इन महाभारत में महाभारत युद्ध के बारे में लिखा गया है, जो किसके बीच, कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था कुरुक्षेत्र पे, और इसे किसने लिखा था? वेद व्यास. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पंचतंत्र टेल, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा था, और उस पंचतंत्र में जितनी भी स्टोरीज लिखी जाती है वो एनिमल्स फॉर्म में लिखी जाती है, और सभी का एक मोरल स्टोरी होती है. जब हम स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है. समझ में आई बात? So आप क्या करेंगे? What is your homework? All of you will read it again. The epics, the Panchatantra tales and the Jatak tales. When you will read that, then you can easily understand what the stories are telling. इस स्टोरी जो स्टोरीज जो टॉपिक्स दिए हैं वो क्या बता रहे हैं. ठीक है ना? ये आपको फिर से एक बार पढ़ना है, और जब आप पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू.